और वसंत से हमारा तीसरा पाठ है सुदामा चरित। ठीक है, तो पहला जो पाठ है हमारा कामचोर, उसी से हम लोग चलते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, कामचोर पाठ में मोटा मोटा किसे कहा गया है, या मोटे मोटे किसे कहा गया है? पाठ में मोटा मोटा किसे कहा गया है? हेलो, बेटा तुम शुक्ला सर से पूछो, बेटा मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, हाँ, पाठ में मोटा मोटा किसे कहा गया है? भानु, एल्सा? मैम बच्चों को। बच्चों को कहा गया है। ठीक है, कामचोर पाठ के लेखक कौन है? कामचोर पाठ के लेखक कौन है? निखिल, जोर से बोलो निखिल। कामचोर पाठ के लेखक कौन है? आहना, ओके, देवांशी, देव, माइक इज नॉट वर्किंग। मैम इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा है, दबेल शब्द से क्या तात्पर्य है? पाठ में दबेल शब्द से क्या तात्पर्य है? मैम प्लीज रिपीट। पाठ में दबेल शब्द से क्या तात्पर्य है? कामचोर पाठ में एक जगह है ना कि हम किसी के दबेल नहीं हैं, दबेल तब शब्द से क्या तात्पर्य है? हाँ बेटा, जिसको आता है बोलो। तनिषा, डब्बू। डब्बू। हाँ, डब्बू। डब्बू या दबने वाला। डब्बू। ठीक है, हम बोलते हैं ना दबैल बोलते हैं, हाँ, किसी से दबने वाले। ठीक है, दबैल यहाँ पर शब्द कहा गया है कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट है हरगिज। हरगिज शब्द से क्या तात्पर्य है अनुश्री? बिल्कुल। हरगिज बिल्कुल। शाही फरमान, शाही ऑर्डर। फरमान। हाँ अनुश्री, शाही फरमान से क्या तात्पर्य है? ऑर्डर। हाँ, रॉयल ऑर्डर। रॉयल ऑर्डर बोल सकते हैं, राजाज्ञा बोल सकते हैं, या राजा का आदेश। ठीक है, शाही फरमान बोल सकते हैं कि जो ऊपर से टॉप मोस्ट जो है उसके द्वारा दिया गया ऑर्डर, उसको हम बोल सकते हैं शाही फरमान, या हम बोल सकते हैं राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दुहाई। दुहाई से, पाठ में दुहाई शब्द से क्या तात्पर्य है? विनती। दुहाई, वो तो विनती, हाँ वही बोल सकते हैं आप लोग, विनती या फरियाद। दुहाई देना यानी पुकारना, या बोल सकते हैं हम फरियाद करना। ठीक है, सही शब्द वहां पे उसके लिए होगा फरियाद। बेदम। बेदम किन दो शब्दों से मिला है? इसमें उपसर्ग क्या है? बे। बे। इसका अर्थ क्या है? बेदम। बेदम का अर्थ क्या है? बिना दम वाला। बिना दम वाला, या बोल सकते हैं निर्बल बोल सकते हैं। निर्बल मीन्स जिसमें बल नहीं हो। ठीक है, ये बोलते हैं ना ताकत नहीं है, या बोल सकते हैं हम निर्जीव भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है कुमुक। कुमुक शब्द से, पाठ में जो कुमुक शब्द दिया गया है, कुमुक शब्द से क्या तात्पर्य है? ऐशानी, फौजी टुकड़ी।
हाँ, फौजी टुकड़ी, बिल्कुल सही है बेटा। ये कई बार आता है। कुमुक शब्द से क्या तात्पर्य है? कुमुक शब्द का अर्थ है फौजी टुकड़ी। ठीक है, फौज की टुकड़ी। ठीक है, फौज का एक जत्था जो है उसको हम बोलते हैं कुमुक। नेक्स्ट है, बच्चों को नहलाकर कपड़े बदलने के लिए कितने पैसे देकर नौकर को बुलवाया गया था? 4 आना प्रति बच्चा। 4 आना। 4 आना। आना एक बच्चे के लिए। हाँ, ये प्रश्न बेटा आप लोगों के एमसीक्यूज में इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। क्या है? बच्चों को नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए कितने पैसे देकर नौकरों को बुलवाया गया था? 8 आना, 4 आना, 12 आना। ठीक है, 4 आना। तो आप लोगों ने जवाब दिया 4 आना। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा धींगा मुश्ती। धींगा मुश्ती शब्द से क्या तात्पर्य? हाँ? धक्का मुक्की। मारपीट लड़ना भिड़ना या शरारत करना, तीनों अर्थ हो सकते हैं बेटा। धक्का मुक्की भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, या कई बार आपने देखा होगा ना, शरारत करते हुए आप जब मस्ती करते हो, मस्ती में जो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हो उसको भी हम धींगा मुश्ती बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कायल शब्द से क्या तात्पर्य है? कायल डरपोक। हाँ? डरा हुआ। डरपोक। डरा हुआ। कायर का मतलब डरपोक। बेटा कायर नहीं पूछा है मैंने, पूछा है शब्द आप लोगों से कायल। मैंने बोला है कायल शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रशंसक। कायल होना। मैम प्रशंसक। या तो प्रशंसक बोल सकते हो, या हम बोल सकते हैं किसी की, एक तरीके से देखा जाना है किसी की खूबी को मान लेना। ठीक है, किसी की काबिलियत जो है उसको मंजूर कर लेना, किसी की काबिलियत मान लेना, उसको हम बोलते हैं कायल हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, खीर के प्यालों पर आया क्या लगा रही थी? खीर के प्यालों पर आया क्या लगा रही थी अनुश्री? चांद। चांदी की परत। चांदी की परत। खीर के प्यालों पर आया नौकरानी क्या लगा रही थी? चांदी का वर्क लगा रही थी, वर्क लगा रही थी। नेक्स्ट है, मुर्गियों द्वारा फैलाई गई खीर कहाँ गिरी? जो मुर्गियों ने खीर फैलाई थी ना, वो इधर उधर कूदा गादी मचा रही थी, तो खीर द्वारा वो उसकी मुर्गियों द्वारा फैलाई गई खीर कहाँ दीदी के दुपट्टे पर। कामदानी के दुपट्टे। कामदानी दुपट्टे और सर पर। कामदानी के दुपट्टे पर गिर गई थी। किसके? दीदी के कामदानी के दुपट्टे। हाँ, दीदी के कामदानी दुपट्टे पर, और उसके सिर पर जाकर जब उन्होंने जो मुर्गियां जो हैं अचानक से आकर, ठीक है, खीर के प्यालों पर कूदी थी, तो वो खीर के प्याले झलक कर कहाँ गिरे थे? दीदी के कामदानी दुपट्टे, और जिस पर वो काम कर रही थी वो, ठीक है, सलमा सितारा लगा रही थी, उस कामदानी दुपट्टे पर जाकर गिरी, और बाकी की खीर कहाँ जाकर गिरी थी? दीदी के सिर पर जाकर गिरी थी। नेक्स्ट है, पानदान में कौन कूद पड़ा? मुर्गियां। मोटा सा बड़ा सा मुर्गा। मुर्गिया। मुर्गियां नहीं, एक बेटा, बड़ा मुर्गा। सा मोटा सा मुर्गा। बड़ा सा मुर्गा। हाँ, क्या है? पानदान में कौन कूद पड़ा था? एक बड़ा सा मुर्गा जो है उस कामदान में, वो पानदान में कूद पड़ा था। नेक्स्ट है, तख्त पर किसका दुपट्टा था? तख्त पर किसका दुपट्टा था? मानवेंद्र? दादी का। दादी का दादी का नहीं बेटा, बानी दीदी का। दादी का नहीं लिखा रखा था, बानी दीदी का। ठीक है, युक्ता ने दिया है, आर्यन ने दिया है। ठीक है बेटा, किस पर? तख्त पर किसका दुपट्टा जो है फैला हुआ था? बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था।
नेक्स्ट है बड़ी दीदी किसको उस दुपट्टे के विषय में बता रही थी? बानी दीदी जो है या बड़ी मुगलानी बुआ मुगलानी किसको उस दुपट्टे के मुगलानी बुआ मुगलानी नहीं बुआ बुआ। मुगलानी बुआ हर्षिता मैम मुगलानी बुआ मुगलानी बुआ वेरी गुड। बड़ी दीदी उस दुपट्टे के विषय में मुगलानी बुआ को बता रही थी। ठीक है, बड़ी दीदी जो है उस दुपट्टे के विषय में किसको बता रही थी? मुगलानी बुआ को बता रही थी। दुपट्टे से मुंह ढाके कौन सो रहा था या सो रही थी? ठीक है, दुपट्टे से मुंह ढाके कौन सो रहा था? हज्जन माँ हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कौन दुपट्टे से मुंह ढाके कौन सो रही थी? हज्जन माँ हज्जन माँ। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे कितनी भैंसों का दूध निकालने लगे? बच्चे जो है कितनी भैंसों का दूध निकालने लगे थे? मैम 4 भैंसों का। 4 भैंसों का आपसे भैंसों की संख्या भी पूछी जा सकती है कि बच्चे जो कितनी भैंसों का दूध निकालने लगे थे? 4 भैंसों का। 4 भैंसों का। आपके जो भी मुझे लगा इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न है वो यही है। पहला प्रश्न ये है कि कामचोर पाठ में मोटे मोटे जो है किसे कहा गया है? बच्चों को कहा गया है। नेक्स्ट कामचोर पाठ के लेखक हैं हमारे इस्मत चुगताई। दबैल शब्द से तात्पर्य है दबने वाला या दब्बू। हरगिज बिल्कुल नहीं। शाही फरमान, राजा की आज्ञा या हम बोल सकते हैं राजाज्ञा। नेक्स्ट है दुहाई। दुहाई मीन्स फरियाद करना, पुकारना या फरियाद करना, उसको बोलते हैं दुहाई देना। वेदम निर्जीव या अत्यंत दुर्बल। ठीक है, नेक्स्ट है कुमुक। कुमुक बोलते हैं फौजी टुकड़ी। नेक्स्ट है बच्चों को नहलाकर कपड़े बदलने के लिए कितने पैसे देकर पड़ोस से नौकर बुलाए गए थे? नौकर 4 आना देकर। ठीक है, 4 आना प्रति बच्चा। एक बच्चे के लिए 4 आने देकर बच्चों को नौकरों को बुलाया गया था। धींगा मुश्किल तात्पर्य धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा या शरारत। कायल मान लेना। नेक्स्ट है हमारा खीर के प्यालों पर आया क्या लगा रही थी? चांदी का बर्क लगा रही थी। मुर्गियों द्वारा फैलाई गई खीर कहाँ गिरी? दीदी के कामदानी दुपट्टे और उनके सिर पर जाकर गिरी। पानदान में कौन कूद पड़ा था? एक बड़ा सा मुर्गा। तख्त पर किसका दुपट्टा था? बानी दीदी का। बड़ी दीदी किसको उस दुपट्टे के विषय में बता रही थी? मुगलानी बुआ को। और नेक्स्ट है दुपट्टे से मुंह ढके कौन सो रही थी? हज्जन माँ। और लास्ट है बच्चे कितनी भैंसों का दूध निकालने लगे? 4 भैंसों का। हमारा अगला जो पाठ है वो है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। नेक्स्ट हमारा जो पाठ है वो है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो वही है, सबसे पहला प्रश्न हमारा वही बनता है कि पाठ के लेखक कौन हैं? जब प्रदीप तिवारी सबसे मेन प्रश्न यही है कि पाठ के लेखक कौन हैं? तो पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी। ठीक है, इससे पहले जो पाठ के लेखक थे, कामचोर पाठ के लेखक कौन थे? इस्मत चुगताई। सुदामा चरित पाठ के लेखक कौन है? सुदामा चरित पाठ के लेखक कौन है? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। आपके 3 पाठ आ रहे हैं। पहला पाठ है हमारा कामचोर। कामचोर के लेखक हैं इस्मत चुगताई। दूसरा पाठ हमारा आ रहा है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, उसके प्रदीप तिवारी। और एक है हमारा नरोत्तम दास, इसके सुदामा चरित जो है वो लिखी है नरोत्तम दास ने। ठीक है, नेक्स्ट है 100% से क्या तात्पर्य है? पाठ में 100% से क्या तात्पर्य है?
100%। 100%, 100%। ठीक है, यहाँ पर शत माने होता है 100, हम बोलते हैं ना शताब्दी, 100 वर्षों की अवधि। जो हमारा शताब्दी शब्द है वो बना है 100 वर्षों की अवधि। ठीक है, तो शत माने होता है 100, प्रतिशत मीन्स परसेंट, तो 100% का मतलब हो गया 100%। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदीप तिवारी जी ने कितने मुर्दा इंसानों के जीवित होने की बात कही है? पाठ में प्रदीप तिवारी जी ने कितने मुर्दा इंसानों के जीवित होने की बात कही है? यहाँ पे इसने 78। आदित्य, आर्यन, वंशिका, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट हमारा है, पहली बोलती फिल्म कब प्रदर्शित हुई थी? पहली बोलती फिल्म कब प्रदर्शित हुई थी? अहाना चौधरी। 14 मार्च 1931। पहली, हाँ वेरी गुड बेटा, पहली बोलती फिल्म 14 मार्च सन 1931 में प्रदर्शित हुई थी। ठीक है, क्या पहली बोलती फिल्म जो है कब प्रदर्शित हुई थी? 14 मार्च सन 1931 में प्रदर्शित हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा। आलमारा। पहली बोलती फिल्म थी आलमारा, और इसके फिल्मकार कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। क्या? अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी। किसने कुछ और भी बोला था बीच में? हाँ बेटा, किसी ने और कुछ भी कुछ बोला था। इसके पहली बोलती फिल्म के फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। ठीक है, कब और कौन सी फिल्म को देखकर अर्देशीर के मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई थी? शोबूट 1929 हॉलीवुड। बोलती फिल्म बनाने की इच्छा वेरी जागृत। गुड बेटा, 1929। शोबोट। ठीक है, उन्होंने कौन सी फिल्म देखी थी? शोबोट फिल्म देखी थी। कब? 1929 ईस्वी में उन्होंने शोबोट फिल्म देखी थी। उसे देखकर उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई थी। उन्होंने किस रंगमंच को अपनी पटकथा बनाया था? पारसी रंगमंच। पटकथा बनाया था? रंगमंच। पारसी रंगमंच। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट हमारा है, फिल्म के संगीत में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया? हारमोनियम, वायलिन। हारमोनियम, और वायलिन। अभी तो बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम जो है। तबला, वायलिन, गिटार ऐसी बोला। हाँ वेरी गुड बेटा। डिस्कशन मत करो, वही मैंने आप लोगों को बोला है कि आज जो है कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जब ये अपना फिल्म बनाई जाती है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, तरह तरह के होते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था। एक था वाद्य तबला, ठीक है, एक हारमोनियम, और एक लास्ट जो था हमारा वायलिन था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे करके, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ने लगे, जैसे बांसुरी का प्रयोग किया जाने लगा, ढोलक का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन उस समय जो प्रयोग हुए थे आलमारा फिल्म में, वो 3 ही इंस्ट्रूमेंट प्रयोग हुए थे। कौन कौन से? एक तो वाद्य तबला हुआ था, एक हारमोनियम हुआ था, और एक हमारा वायलिन हुआ था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पार्श्व गायक कौन थे और उन्होंने कौन सा पहला गाना गाया था? पार्श्व WM खान। WM खान। दे दे खुदा भी तारे अगर देने की ताकत है। आदित्य, देव सहानी, आर्यन चौधरी, किंजल, वेरी गुड बेटा। ठीक है, पहले हमारे पार्श्व गायक थे WM खान, और उन्होंने कौन सा गाना गाया था? खुदा के नाम पे दे दे।
दे दे खुदा के नाम के पर नाम पे प्यारे, ठीक है। कौन सा गाना गाया था? दे दे खुदा के नाम पे प्यारे। नेक्स्ट बेटा हमारा प्रश्न है, फिल्म के नायक और नायिका कौन थे? ठीक है, फिल्म के मुख्य जुबेदा और नायक और नायिका कौन थे? विट्ठल, विराट अवस्थी ने आंसर दिया है विट्ठल और जुमेदा, ठीक है। जुबेदा, विट्ठल और नायिका जुबेदा। विट्ठल एंड जुबेदा। हाँ वेरी गुड बेटा। फिल्म के नायक थे विट्ठल, विट्ठल और नायिका थी जुबेदा। विट्ठल की जगह किसे और क्यों नायक बनाया गया था? नायक चेंज किया था महबूब। था महबूब। विट्ठल की जगह पर महबूब महबूब को बनाया गया था। तो विट्ठल की जगह चुनाव किसका किया गया था? महबूब का। और क्यों? क्योंकि विट्ठल को उर्दू बोलने विट्ठल को उर्दू भाषा बोलनी नहीं विट्ठल आती को थी। डायलॉग बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उनको छोड़कर महबूब को लाया गया। वेरी गुड बेटा। क्या क्यों किसको विट्ठल की जगह पर किसका चुनाव किया गया था? महबूब का चुनाव किया गया था। और उसका कारण था कि विट्ठल को, ये सारी एक तरीके से देखा जाए तो आलम आरा फिल्म को पूरी उसमें उर्दू भाषा का प्रयोग अधिक, उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत अधिकांशतः उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। और विट्ठल को उर्दू शब्दों का उच्चारण में या उर्दू बोलने में उन्हें तकलीफ होती थी, इसलिए उनके स्थान पर महबूब को नायक बतौर नायक के तौर पर लिया गया था। लेकिन विट्ठल ने क्या किया? मुकदमा लड़ा। मुकदमा लड़ा। विट्ठल ने कोर्ट में मुकदमा चला दिया। कर दिया। हाँ उन्होंने, किया था। वेरी गुड बेटा, उन्होंने मुकदमा दायर किया। और उनका मुकदमा किसने लड़ा था? मोहम्मद अली ने लड़ा था। हाँ, एक मशहूर अपने ये वकील थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने विट्ठल का मुकदमा लड़ा और वो जीते भी, और पुनः विट्ठल को नायक के तौर पर फिल्म में लिया गया। ठीक है। विट्ठल के अलावा ये इसके जुबैदा और विट्ठल के अलावा और कौन कौन से कलाकारों के नाम जो हैं हमारे पाठ में दिए गए हैं? सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और पृथ्वीराज हाँ, और कलाकार के तौर पर और जिन लोगों ने भाग लिया था वो थे हमारे सोहराब मोदी, दूसरे थे पृथ्वीराज, जिसके के नाम मेंशन भी कर रखे हैं पाठ में। वो कौन कौन से हैं? सोहराब मोदी हैं, पृथ्वीराज कपूर है, नेक्स्ट है याकूब, और एक है जगदीश सेठी। कौन कौन से हैं? एक तो सोहराब मोदी है, दूसरा है पृथ्वीराज कपूर, फिर याकूब और एक जगदीश सेठी। ठीक है, ये चार जो हैं, ठीक है, एक तो मेन तो दो हो ही गए, नायक नायिका। उसके अलावा जो बाकी के जो कलाकार थे जिनके विषय में बताया गया है वो कौन कौन से? पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, याकूब और जगदीश सेठी। हालांकि पाठ में बताया गया है कि 78 लोगों ने उस फिल्म में कार्य किया था। तो मेन रोल के रूप में, ठीक है, मुख्य कलाकारों के रूप में जिन्होंने कार्य किया था उनके विषय में इस पाठ में दिया गया है। फिल्म कितनी फुट लंबी थी? फिल्म जो थी कितनी फुट लंबी थी? 10,000 फुट। 10,000 फुट। 10,000। ठीक है, हमारे इसमें जो पाठ में दिया गया है कि फिल्म जो थी 10,000 फुट लंबी थी और उसे कितने दिनों में तैयार किया गया था? 4 महीने। 4 महीने की, हाँ, 4 महीनों की कड़ी मेहनत से उस फिल्म को तैयार किया गया था। अर्थात 4 महीने लगातार रात दिन लगकर उस फिल्म को तैयार किया गया था। ठीक है, तो बेटा एक प्रश्न यही बनता है कि फिल्म जो थी कितनी फुट लंबी थी और उसे कितने महीनों की अथक प्रयास के बाद तैयार किया गया था? तो फिल्म जो थी हमारी 10,000 फीट लंबी थी और उसे
4 महीनों के अथक प्रयास के बाद पूर्ण किया गया था। आलम आरा के 25 वर्ष कब पूरे हुए? आलम आरा 1956 सन 1956 में, ठीक है, 1956 ईस्वी में आलम आरा फिल्म को 26 वर्ष जो है आलम आरा फिल्म ने पूरे किए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है, कौन सा है? सुदामा चरित। सुदामा चरित। ठीक है, आपसे पहले ही पूछ लिया था कि सुदामा चरित पाठ के रचयिता कौन हैं? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। वेरी गुड बेटा। सुदामा चरित पाठ के रचयिता हैं नरोत्तम दास। दूसरा है सुदामा चरित, सुदामा किसका धाम पूछ रहे थे और किससे पूछ रहे थे? धाम का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर धाम शब्द जो है उसका प्रयोग किया गया है। धाम शब्द से तात्पर्य क्या है? घर होना, घर। घर घर, घर। कुछ भी बोल सकते हो उसमें, आप घर भी बोल सकते हो, भवन भी बोल सकते हो, महल भी बोल सकते हो, या कृष्णा यानी कृष्ण का भगवान, कृष्ण जो है उनका धाम, वो भी पूछ सकते हो, बोल सकते हो। नेक्स्ट है सुदामा चरित कविता में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अनुश्री। अवधि। हाँ, सुदामा चरित कविता अवधी भाषा का। अवधी भाषा का। गलत है बेटा, अवधी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। संस्कृत। संस्कृत पढ़ी नहीं है? ब्रज भाषा। ठीक है, हमारी जो कविता है कौन सी? सुदामा चरित, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज। ऋतिका, वर्ग। बेटा बताया ना आप लोगों को कि सुदामा चरित पाठ में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ से आए थे ये कृष्ण? भगवान कृष्ण कहाँ से आए थे? मथुरा। कहाँ? गोकुल में रहते थे। मथुरा। ठीक है, गोकुल में रहते थे, मथुरा से। मथुरा, वृंदावन। और वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा बोली जाती है। हाँ, तो सुदामा चरित कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसके सर पर पगड़ी तथा शरीर पर ढीला कुर्ता नहीं था? सुदामा चरित। सुदामा में। सुदामा जी ने क्या किया हुआ था? यहाँ पर बेटा एक शब्द दे रखा है, वो सही है, तुमने सही बताया। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है झंगा। झंगा से क्या तात्पर्य है? ढीला कुर्ता। हाँ ऐसा, वेरी गुड। झंगा तन में, तन में शरीर। ठीक है, उसमें बोला है शीस पगा। पगा मीन्स पगड़ी। यहाँ पर पगा भी पूछा जा सकता है। शीस पगा, पगा से तात्पर्य है पगड़ी। और झंगा तन में मीन्स शरीर पर ढीला सा जो कुर्ता पहनते हैं, उसके विषय में बताया गया है। यहाँ पर बेटा एक शब्द कई बार आ जाता है, उपानहा। उपानहा से क्या तात्पर्य है? उपानहा से तात्पर्य कई बार जूता। ये कई बार आप लोगों के, अभी तो चलो ठीक है आप लोगों के कोविड के चक्कर में ऐसे चल रहे हैं, लेकिन जब इन जनरल भी बेटा, जब आप लोगों को पहले जो एग्जाम्स, आपने पुराने पेपर उठा के देखना, पुराने पेपरों में भी ये शब्द कई बार पूछा गया है कि उपाहना से आपका क्या तात्पर्य, उसका नरोत्तम जी का क्या तात्पर्य था? तो उपाहना से तात्पर्य था उनका जूता। और सामा में निशान, सामा बोलते हैं निशान। ठीक है, यहाँ पर अभिरामा से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर सुंदर। सुंदर। और क्या बोल सकते हैं? अभिरामा।
अभिरामा से और क्या बोल सकते हैं? देवसानी, आर्यन, रितिका, विवेक, वंशिखा, सुंदर, और क्या बोल सकते हैं? आश्चर्यजनक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विवाइन। विवाइन, विवाइन से क्या तात्पर्य है? पाँव की एड़ी का फटना। पाँव की एड़ी का फटना। एड़ी का फटना। हाँ, विवाइन से तात्पर्य है, वास्तव में देखा जाए तो विवाइन, स्टॉप बेटा, वास्तव में विवाइन से तात्पर्य है क्रैक्स जो लग जाते हैं ना एड़ियों में, जो क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स को बोलते हैं हम विवाइन। फटना जो है उसको हम विवाइन बोलते हैं। ठीक है, विवाइन का मतलब यहाँ पर उसके पैरों में, पैरों की जो एड़ियां थी वो फटी हुई थी, इसलिए यहाँ पर दे दिया है कि पैरों का फटना या पैरों में क्रैक्स आना। लेकिन विवाइन का वास्तव में जो अर्थ है वो होता है फटना, क्रैक्स आना। ठीक है, कंटक माने कंटक से क्या तात्पर्य है? कांटा। कांटा। करुणानिधि, करुणानिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए पाठ में, करुणानिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? श्री कृष्ण के लिए। श्री पानी, हाँ, पानी परात को, ठीक है बेटा, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति हाँ, अतिशयोक्ति अलंकार। वेरी गुड। इसमें आपको जैसे पंक्ति दी जा सकती है, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। सुदामा चरित जो थे वो खुद की मर्जी से आए थे या उनकी पत्नी के आग्रह से उन्हें भेजा? उनकी पत्नी के आग्रह से। पत्नी ने उनसे आग्रह किया था, पत्नी ने उनको जबरन वहां भेजा था। तो आप लोग उनकी पत्नी का नाम बता सकते हैं? सुशीला मैम। हाँ, सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। वेरी गुड बेटा, सुशीला। ठीक है, ओके। बचपन में सुदामा जी और कृष्ण को गुरु माता ने क्या दिए थे? चने दिए थे। चने दिए। और सुदामा जी की पत्नी ने, हाँ, सुदामा चावल दिए थे। हाँ, सुदामा जी की पत्नी चावल। हाँ, सुदामा जी की पत्नी ने भेंट स्वरूप श्री कृष्ण के लिए क्या भेजे थे? चावल। चावल भेजे थे। ठीक है बेटा। सुधा से, सुधा शब्द से क्या तात्पर्य है? निखिल, एल्सा, सुधा शब्द से क्या तात्पर्य है? इसमें पाठ में एक जगह दे रखा है सुधा रस भीने। सुधा रस शब्द से क्या, उससे क्या तात्पर्य है? सुधा शब्द का मीनिंग क्या है? अमृत। आदित्य ने जवाब दिया है अमृत। अमृत समझते हो ना? अमृत। अमृत, ठीक है। सुधा रस भीने मीन्स अमृत रस में भीगे हुए। यहाँ पर सुधा से तात्पर्य है अमृत। पाचली बानी अजो न तजो तुम तैसे भाभी के तंदुल। तंदुल मीन्स चावल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गज से तात्पर्य क्या है बेटा? हाथी। हाँ, हाथी। 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 ओके, आगे
नेक्स्ट है के वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। क्या के वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। के वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के धाम सुहावत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हर्षिता, हर्षिता किसको आता है। मानवेंद्र, मैंने क्या पूछा है बेटा। कै वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के धाम सुहावत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हाँ खुशी, इसमें बेटा इसमें भी वही आपका अलंकार है। हाँ वेरी गुड बेटा, इस पंक्ति में भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर भाई इतने कम समय में एक ठीक है टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह पर सोने के महल का निर्माण कराना आश्चर्यजनक बात है, असंभव कार्य है। ठीक है, तो किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना जो है वो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम चोरी करने में निपुण हो किसने कहा था और किससे कहा। श्री कृष्ण ने सुदामा से, श्री कृष्ण ने सुदामा से, श्री कृष्ण ने सुदामा से। कंचन शब्द का पर्यायवाची क्या है। कंचन शब्द से क्या तात्पर्य है। पाठ में एक कंचन शब्द दिया है, कहाँ कंचन के धाम, कहाँ टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के धाम सुहावत में कंचन शब्द से क्या तात्पर्य है या सोना का पर्यायवाची क्या है। सोना, गोल्ड, सोना, सोना मैम, सोना। हाँ, हाय महादुख पायो सखा किसने कहा था। कृष्ण जी ने सुदामा जी, कृष्ण ने सुदामा जी से। हाँ, कृष्ण ने सुदामा जी से कहा था। करुणा करके करुणा निधि रोए, क्या है, करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा अलंकार है। करुणा करके करुणा निधि रोए, बुक है ना बेटा पास में, देखो पंक्ति को देखो आप, उसमें दे रखा है करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा अलंकार है। इसमें काका वर्ण की आवृत्ति हो रही है। करुणा में भी क्या शब्द था, अनुप्रास अलंकार, फिर आपके अनुप्रास अलंकार, अनुप्रयास अलंकार, अनुप्रयास अनुप्रयास अलंकार। वेरी गुड बेटा, जहां पर किसी पर्टिकुलर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर बेटा बार बार क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैंने बताया था ना आपको, रघुपति राघव राजा राम, रारा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चंदू के चाचा ने वो बताया था आपको। ठीक है, तो जहां पर किसी एक पर्टिकुलर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उसके अलावा भी हमें बेटा वो भी एक आपने इससे पहले पढ़ा था, अतिशयोक्ति से पहले एक आप लोगों ने अलंकार पढ़ा था, यमक अलंकार, जिसमें एक शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, पढ़ा था ना पहले। तो यस मैम पढ़ा था। शब्द सेम हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो। 3 बेर मीन्स 3 टाइम और 3 बेर मीन्स बोर फल। ठीक है, प्रभु की कृपा से सुदामा की अमीरी में क्या अच्छा नहीं लग रहा था। प्रभु की कृपा से सुदामा जी को अमीरी में क्या अच्छा नहीं लग रहा था। अंगूर, निबोली, आम, अमरूद। अंगूर, 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 अंगूर। इनमें से तो कोई भी नहीं है बेटा, अंगूर भी नहीं है। जुड़ तो कोदो सवा प्रभु के प्रताप के दाख ना भावत। दाख किससे बने, अमरूद,
दाख क्या होता है? दाख दाख किसको किशमिश। बोलते हैं? किशमिश मैम एक या बार मैम एक बार क्वेश्चन वापस बोलना। मैम किशमिश को कहते हैं। हाँ, और किशमिश किससे बनती है? अंगूर से। अंगूर से। हाँ वो सही है, तुमने सही जवाब दिया केवल। लेकिन है ना बेटा, इसमें जो आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वही गलत हैं सारे। ठीक है, क्या है? प्रभु की कृपा से सुदामा जी को अमीरी में क्या अच्छा नहीं लग रहा था? अंगूर। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन उसमें क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर दाख शब्द का प्रयोग ड्राई फ्रूट्स। ओके, एक बार बेटा अटेंडेंस दे दो आप लोग। अटेंडेंस दे दो एक बार। ऐशानी प्रेजेंट मैम। टॉपर बच्चा। ऐशानी सिंह, प्रेजेंट मैम। अनन्या, प्रेजेंट मैम। अंशिका, अश्विका, प्रेजेंट मैम। दृष्टि, प्रेजेंट मैम। एक खुशी, प्रेजेंट मैम। खुशी कोहली। खुशी वर्मा, लक्षिता, प्रेजेंट मैम। ओके, लक्षिता, प्रेजेंट मैम। साक्षी, प्रेजेंट मैम। सानिया, प्रेजेंट मैम। सानिया। स्नेहल, प्रेजेंट मैम। सोफिया, सोफिया